नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या? फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? समान भविष्यकाल। ठीक है, समान भविष्यकाल। देखिए फ्यूचर पता है ना क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है जो आने वाला है, जो समय आने वाला हो वो फ्यूचर कहलाता है। चाहे वो आज के 10 साल के बाद का समय या जस्ट 1 सेकेंड के बाद का समय। क्लियर? 1 सेकेंड के बाद वाला भी समय जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका फ्यूचर। और आज के 20 साल बाद भी आने वाला जो समय होता है वो कहलाता है फ्यूचर। तो आप ये समझिए कि वर्तमान के बाद जो समय आने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। आप लोग बोलते हैं क्या, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो पाए। तो फ्यूचर मतलब आने वाला समय, हो सकता है वो कल भी हो जाए और आज के 10 साल बाद का समय ही हो। ठीक है, तो वो आएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जो समय आने वाला है हम उस समय के विषय में आज पढ़ेंगे। ठीक है, वन तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर। और स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है फ्यूचर, सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, ये सब आते हैं ना। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे कोई भी मेंबर हो ना, वो फ्यूचर के सेंटेंस को ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला बेटा आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन, ध्यान समझिए। आइडेंटिफिकेशन मींस होता है क्या? पहचान। हाउ टू नो सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? उसकी क्रिया क्या है? देखिए, एक तो ये है जब कोई कर्ता भविष्य में, भविष्य मतलब आने वाले समय में किसी भी क्रिया को करेगा। क्या करेगा? ध्यान देना है, करेगा, ना कि कर रहा होगा, ना कि कर चुका होगा। क्या है? सिर्फ करेगा। या एक और लिख सकते हैं, वाक्यांत में गागेगी। ठीक है, आपको ये देखना है कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गागेगी हो, तो वो सभी सेंटेंस किस में आएंगे? फ्यूचर में। और एक और सबसे अच्छा ये सोचिए ना कि एक सेंटेंस जिसमें भविष्य के बारे में बताया गया हो, क्या फ्यूचर के बारे में बताया गया हो, तो वो सेंटेंस किस में आएंगे? आपके फ्यूचर टेंस। क्लियर? जैसे मैंने बोला जब कोई कहता किसी क्रिया को करेगा, अब करेगा आया तो करेगा तो वर्तमान में तो कभी कर नहीं सकता, ना कि पास्ट में कर सकता है। कब करेगा? फ्यूचर में। तो जैसे मैं जाऊंगा, ये एक सेंटेंस है, मैं जाऊंगा, दूसरा सेंटेंस। ठीक है, और इसमें जो बात कही गई है वो फ्यूचर के लिए कही गई है। मैं खाऊंगा, फ्यूचर की बात है। मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर की बात है। मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया हो, भविष्य के बारे में बताया गया हो, आने वाले समय के बारे में बताया गया हो, वो सभी सेंटेंस क्या कहलाते हैं? आपको ध्यान नहीं दिया तो माइक तो नहीं रखा था। क्लियर? अंडरस्टैंड? देखो आपको ये ध्यान देना है कि भविष्य में जब कोई करता, आने वाले समय में जब कोई करता किसी भी क्रिया को करेगा, तो वो सेंटेंसेस किस में आते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं रहूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं हंसूंगा, मैं कूदूंगा, मैं खेलूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, वह आएगा। तो ये सभी सेंटेंसेस किस में आते हैं? आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में। आपको ध्यान ये देना है कि वाक्य अंत में गागेगी होना चाहिए, या भविष्य में जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई कर्ता किसी भी क्रिया को करेगा, वो सभी सेंटेंसेस किस में आते हैं? आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में। जी जी जी, ठीक है बेटा, पहचान समझ में आ रही सभी को?
ध्यान समझिए, पहचान समझ में आ रही ना। मैंने आपको बताया था ना कि आई आर एस, इसको याद रखना और इसी के बेस में हम सब कुछ पढ़ेंगे। आई आर एस, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं सोऊंगा, मैं चलूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं खेलूंगा, सब सेंटेंस किसमें आएंगे? फ्यूचर में। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन पता हो गया। अब उसके बाद आता है आपका रूल्स। क्या आता है आपका? रूल्स। तो जो पहला रूल है, देखो क्या था, एक जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी ना, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता था। किसका? सेल का प्रयोग। लेकिन जो मॉडर्न में जो ग्रामर में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल का। सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल आपका ये हो गया। सेकेंड है MV1 का प्रयोग किया जाता है। MV1 जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? उसके बाद आया आपका क्या? SCF। क्या? SCF, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये आपका SCF। क्या है ये? अंडरस्टैंड? SCF मतलब सेंटेंस क्रिएशन फॉर्म। क्लियर? आया समझ में? बन जाएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आई हो, यू हो, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसके इंजीनियर करना। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है? विल का प्रयोग करना है बस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने बोला मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, मैं रोऊंगा, आई विल क्राई, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट, आप पढ़ोगे, यू विल फाइट, हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी। ठीक है, हम लड़ेंगे, वी विल फाइट, वह लड़ेगा, ही विल फाइट, वह लड़ेगी, शी विल फाइट। कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले फर्स्टली यू विल हैव टू यूज ऑफ सब्जेक्ट, आफ्टर देन यू विल हैव टू यूज ऑफ विल, आफ्टर देन यू विल हैव टू यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर। क्लियर? ऐसा में क्लियर हो जाएगा ना। अब जैसे आप मेरा काम करोगे, आप मेरा काम करोगे, यू विल डू माय, यू विल डू माय। ठीक है, हम आज जबलपुर जाएंगे। क्या आएगा? वी विल गो टू जबलपुर। वी विल गो टू जबलपुर। क्लियर? बोलिए, स्टार्ट करिए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं हंसूंगा, आप जाओगे, वह आएगा, मैं सोऊंगा, हम लड़ेंगे, वह पढ़ेगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, वह हिंदी बोलेगा। थोड़ा सा देखिए ना, आपको सेंटेंस बनाना है। हाँ, वह हिंदी बोलेगा, मैं लड़ूंगा, मैं कार चलाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा, आप कार चलाओगे, हम कार चलाएंगे, वह कार चलाएगा, मैं कार चलाऊंगा, वर्षा होगी, इट विल, क्या? इट विल, वर्षा होगी, वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, परसों वर्षा होगी, और नरसों वर्षा होगी।
कल को टू मारो बोल दिए तो परसों को क्या मारो, क्या बोलेंगे? थ्री मारो, क्या बोलेंगे? तो नर्सों को थ्री मारो बोलेंगे। आज को टुमारो, आने वाले कल को, सॉरी आज को टुडे, आने वाले कल को टुमारो, आने वाले परसों को आफ्टर टुमारो, और आने वाले नर्सों को आफ्टर टुमारो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? और जो समय निकल गया, बीते हुए कल को स्टडी बोलते हैं, और बीते हुए परसों को बिफोर स्टडी, और बीते हुए नर्सों को बिफोर स्टडी। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मैं बैठूंगा, मैं, क्लियर? मैं डांस करूंगा, मैं डांस करूंगा, आप डांस करोगे, हम डांस करेंगे, वह डांस करेगा, वह डांस करेगा, वह डांस करेगी, हम डांस करेगा, श्याम डांस करेगा। मैं एक गाना गाऊंगा, आप एक गाना गाओगे, हम एक गाना गाएंगे, हम एक गाना गाएंगे, मैं एक गाना गाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं जूस पीऊंगा, मैं जूस पीऊंगा, मैं आपको परेशान करूंगा। मैंने बात नहीं पता तो कैसे बतेगा? मैं आपको परेशान करूंगा, आई विल टीच यू, क्या? आई विल टीच यू, आई विल एनवाई, मैं तुम्हें मारूंगा। इंग्लिश में बोलो ना। अब ये सेंटेंस देखो, इतने सारे सेंटेंस है, आप मैक्सिमम सेंटेंसेस को ना आप यूज करते हैं पर डे, ओनली यू नीड टू स्पीक ओनली। आपको सिर्फ बोलने को सकता है, आप बोलते ना मैं जाऊंगा, बोलते ना मैं जाऊंगा, आई विल गो बोल दीजिए, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। अभी मॉडल्स में देखे ना, वैसे सेंटेंसेस बनाएंगे ना, मजा आएगा पढ़ने में। मॉडल में क्या पढ़ेंगे? मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, ये सेंटेंस आएंगे आपके मॉडल्स में। किसी प्रकार का कोई सेंटेंस नहीं छूटेगा। क्लियर? मैं इंग्लिश बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलोगे, मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलूंगा, कल मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। ओके, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा, आप एक कार बेचोगे। ध्यान से देखिए, फोकस वर्ड ऐसे, नाउ आई विल स्पीक सम सेंटेंसेस and I will change subject to object. Okay, so you have to focus what I say and translate into English. Okay, चलो, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं जाएगा, वह मुझे मारेगा, वह मुझे मारेगा, मैं उसे देखूंगा, मैं सिनेमा देखूंगा, राम श्याम को देखेगा, आप हमें पढ़ाओगे, आप हमें पढ़ाओगे, आप हमें पढ़ाओगे, यू विल टीच अस, आप हमें पढ़ाओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वह मुझे पढ़ाएगा, वह मुझे पढ़ाएगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, वह उसे पढ़ाएगा, he will teach him, या क्लियर? यदि प्रॉब्लम बन जाएगा ना बेटा, फ्यूचर टेंस नेगेटिव बनाएंगे, नॉट लगा देंगे, प्लीज नोट डाउन। मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, क्या आएगा? आई, बोलिए, वॉन्ट प्ले, आई वॉन्ट। वह आपसे बात नहीं करेगा, वह आपसे बात नहीं करेगा। ओके, किसी कैसे बनेगा? रेज योर हैंड। ये सेंटेंस किसी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। हाँ, किसी कैसे बनेगा? हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड। बाकी लोगों से नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्या आएगा बताओ? He won't talk, he won't talk you। ये इतने सिंपल सेंटेंस है, क्या प्रॉब्लम है? हम आज स्कूल नहीं
जाएंगे, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। क्या आएगा बोलिए? वी वॉन्ट गो टू स्कूल टुडे। वी वॉन्ट गो टू स्कूल टुडे। ओके। सोनू कार नहीं चलाएगा। सोनू कार नहीं चलाएगा। क्या आएगा? सोनू वॉन्ट ड्राइव सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखना है कि सेंटेंस आपका किस टेंस का है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सभी के साथ में आपका क्या करना है? ओनली विल का प्रयोग करना है। ओनली यू विल हैव टू यूज ऑफ विल विद ऑल सब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कर दीजिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या आएगा? विल बाहर आएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए व्हाट आएगा। क्लियर? ओके, बनेगा। सो स्टार्ट वंस अगेन। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, वह जाएगा, वह जाएगा, वह नहीं जाएगा, क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, क्या वह नहीं जाएगा। वन ही अंडरस्टैंड? क्लियर? क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से बनता है। फर्स्ट क्या आएगा? विल प्लस, बोलिए सब बच्चे, सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो गया। क्लियर? एक और क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, एक आपका हो गया। एक और सवाल है आपका, वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या आएगा? बोलिए। वांट, बोलिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक और क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन वर्ड प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता ना आपको? दो प्रकार से बनता है, एक में जो क्या होता है और जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक नॉर्मल सेंटेंस है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, नेगेटिव बनेगा, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, आई वॉन्ट टीच यू इंग्लिश। इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, विल आई टीच यू इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, तो वॉन्ट आई टीच यू इंग्लिश। ये हो गए आपके फोर टाइप्स में। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश कैसे पढ़ाऊंगा? हाउ विल आई टीच यू। मैं आपको इंग्लिश कहां पढ़ाऊंगा? वेयर विल आई टीच यू। मैं आपको इंग्लिश कब पढ़ाऊंगा? व्हेन विल आई टीच यू। आप इंग्लिश कैसे पढ़ोगे? हाउ विल यू लर्न इंग्लिश या रीड इंग्लिश। ओके, क्लियर? बन जाएगा ना? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, आप खेलोगे, हम खेलेंगे, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, आप नहीं खेलोगे, हम नहीं खेलेंगे, वह नहीं खेलेगा, वह नहीं खेलेगा, क्या वह खेलेगा, क्या वह खेलेगा, क्या वह नहीं खेलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस कितने टाइप से बनाया जाता? कितना हुआ? हाँ, 36। कितना आएगा? 36। नाउ वी विल बी एबल टू मेक अ सेंटेंस अप टू 36 टाइप्स इन इंग्लिश। ओके, क्लियर? बन जाएगा ये? कोई डाउट है क्या यहाँ पर? इफ यू आर डाउट यू कैन आस्क मी। एक सेंटेंस है, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ठीक है, इस सेंटेंस को
अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। ओके हाँ, तो फर्स्ट आएगा एफर्मेटिव, क्या बनेगा बेटा, आई विल गिव यू 100। नेगेटिव क्या आएगा, आई won't give you 100 rupees। ओके, इंट्रोगेटिव क्या आएगा, will I give you 100 rupees। ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, won't I give you 100। ये बोल हो गए ना आपके। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड मिला सकते हैं। आप यदि इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना चाहे ना तो क्या करेंगे आप लोग, अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन वर्ड आपको ऐड किस में करना है, इंट्रोगेटिव में करना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है, दोनों में से हम करेंगे। जैसे लिखा है, क्या मैं आपको पैसे दूंगा, तो विल आई गिव यू 100 रुपीज। मैं आपको 100 रुपए क्यों दूंगा, व्हाई विल आई गिव यू 100 रुपीज। मैं आपको 100 रुपए कैसे दूंगा, हाउ विल आई गिव यू 100 रुपीज। मैं आपको 100 रुपए कहां दूंगा, वेयर विल आई गिव यू 100 रुपीज। मैं आपको क्यों दूंगा, व्हाई विल आई गिव यू। क्लियर, तो इस प्रकार से आपका फ्यूचर इंटरप्रेटेंस कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट है क्या, बन जाएगा पक्का। Amazing!